जय हिंद सभी लोग को। अभी देखिए यूपीएसआई की तैयारी आप कर रहे हैं मगर आपको जो है उसका ठोस सिलेबस नहीं पता है, किस किस टॉपिक से कहां कहां से प्रश्न आएंगे और किस लेवल के प्रश्न रहेंगे। ये जो यूपीएसआई के 54 शिफ्ट में पेपर हुए थे 2021 में, पूरे 54 शिफ्ट के पेपरों को डे बाय डे रोजाना सुबह और शाम पहले हिंदी और जीके की क्लास चलेगी जो कि 10 से 12 मिनट की रहेगी। रोजाना आप चैनल पर जुड़ करके क्लास जरूर करें। ये मॉक टेस्ट टाइप का ऑफिशियल पेपर है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सीधे सीधे यूपीएसआई का पेपर है जहां आप कितना स्कोर कर रहे हैं खुद को अपने आप परख लेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पर फोकस करिएगा और पढ़िए जो है पहले प्रश्न में क्या लिखा है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थानी बोली कौन सी नहीं है? चारों विकल्प में अगर आप ध्यान से देखें आपके माइंड में एक चीज आएगा कि जो है यार यहां पर तो आंसर दिख रहे हैं, लगाने में थोड़ा सा दिक्कत है। आंसर दिख रहे हैं इसका मतलब पूरे 54 शिफ्ट को आप सबसे पहले कम से कम समय में रिवाइज कर लेंगे। दूसरी चीज, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ओरिजिनल पेपर देखने को मिल रहा है जहां समय की बचत होगी, समझिएगा। तो राजस्थान के लिए क्लास में पढ़ा चुके हैं कि बुंदेली है ये यूपी के बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरे प्रश्न की तरफ अगर आप फोकस करें कि दूसरा प्रश्न आपका कह क्या रहा है, ठीक है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? ये चारों उपन्यास जो है प्रेमचंद के ही हैं मगर इसमें कह रहा है कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र जो है इनका पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है। तीसरे प्रश्न पर अगर आप फोकस करें, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार का। ये गुणवाचक संज्ञा होती है, सर्वनाम नहीं होता। यहां पर आपको जो है रिवीजन भी कराएंगे, काफी चीजें भूल चुके होंगे उनको भी याद दिलाएंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम का मतलब कि जो सीधे सीधे संस्कृत से आया हो, ऐसा नहीं कि टूट फूट करके हिंदी बन जाए। तो आपका इसमें कौन सा होगा? केतकी, क्योंकि केवड़ा, स्थाई और करेला ये हिंदी के शब्द हैं। 5वें प्रश्न पर फोकस करिए। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? आप कहेंगे इंसा अल्लाह खां की। रचनाएं देखिए 2-3 हो गई, धीरे धीरे आप देखते रहिए कि रचनाएं कितनी आती हैं, ठीक है, एक शिफ्ट में। ये पहला शिफ्ट पहले दिन का पेपर है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न पर अगर ध्यान से फोकस करें, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में बोल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे अर्धविराम। आगे आप चलिए जो है किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है? अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे ऑप्शन बने हैं जहां आपको सीधे सीधे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि लगभग आपको देख के लगेगा कि जो है भारतेंदु की ही रचना सब दिख रही है। ये जो भारतेंदु नाम से पत्रिका आई है इसका संपादन भारतेंदु जी ने बिल्कुल नहीं किया है। अगले प्रश्न पर आप फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कौन सा शब्द सदैव एक वचन है? सदैव एक वचन आपका क्या है? सहायता है। हिंदी की किताब में जा करके सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन अलग से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस करिए। घास फूस में कौन सा समास है? आप कहेंगे घास और फूस, तो इसमें कौन सा है? द्वंद्व समास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक कहेंगे हिंदी का शिक्षक, इतिहास का शिक्षक, जियोग्राफी का शिक्षक, बायोलॉजी का शिक्षक, यानी कि यह एक जातिवाचक संज्ञा है। आगे ध्यान दीजिए। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? अगर आप देखेंगे राम किताब पढ़ता है एक साधारण वाक्य है और आपको हम बता चुके हैं, क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि जब साधारण वाक्य को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया जाता है, राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, कहीं ऐसा होता तो कर्मवाच्य होता, मगर यहां पर कौन सा होगा? आप कहेंगे कर्तृवाच्य। चलिए आगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? गुलेरी जी का पूरा नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
इनके द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? जितने भी मुख्य कवि या लेखक हैं उनके द्वारा कौन कौन से पत्र संपादित हुए हैं आपको पूरा का पूरा तैयार करना है। इस पेपर को कराने का मेन मकसद मेरा यही था कि 54 शिफ्ट में आप सीख जाएं कि कहाँ से किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, ताकि आप जो है अच्छा खासा स्कोर करें। 13वें प्रश्न पर ध्यान दीजिए। खर किसका पर्यायवाची है? कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? आप कहेंगे गदहाई, वैशाख, नंदनी है, कुल होता है। फिर आगे आप चलेंगे, अथ का विलोम है इति। आगे चलिए, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, सूरदास जो थे, भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता जी के समय की जो जीवन शैली थी उसका ज्यादा वर्णन किए हैं। और माँ बेटे का जहां वर्णन ज्यादा होता है आपको पता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो इसके कवि कौन है? सूरदास हैं। कर्मवाच्य कौन सा नहीं है? अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि देखिए, जब साधारण वाक्य जो है के द्वारा या कुछ चिन्हों को लगा करके बदला जाता है तब वो जो है बनता है आपका कर्मवाच्य। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, यह एक साधारण वाक्य है। बाकी अगर आप देखें, उससे खाना नहीं खाया गया, थोड़ा सा वाक्य को घुमा दिया है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, द्वारा लगा है। नीचे आप देखिए, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, ये दोनों क्या है? आप कहेंगे कर्मवाच्य हैं। आगे अगर हम देखें, दोपहर के बाद का समय, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? आप कहेंगे दोपहर के बाद जो होता है उसे अपराह्न बोला जाता है। फिर आगे अगर आप 17वें प्रश्न पर चलें, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख रूप से है? कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख रूप से है? प्रश्न आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, मगर यदि आप पुराने कबीर की रचनाएं दोहे तमाम पढ़े रहेंगे एकदम आराम से इसको टिक करेंगे। क्या है? अद्भुत रस। आगे चलिए, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? अनेकार्थी शब्द के चैप्टर से 2 प्रश्न आ गए, यानी कि पानी में उत्पन्न होने वाला क्या है? आप कहेंगे कमल, जलज। फिर आगे चलिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? अभी हाल ही में 10 दिन पहले इसको पढ़ाए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आपसे हम कहें कि देखिए, हिंदी हो या रीजनिंग जो भी क्लास ले रहे हैं, एक बार आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा खासा स्कोर करेंगे। सामने प्रमाण मिल रहा है, क्लास से ज्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं। वे आम के पेड़ हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम है? यह भी पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि आप सीधे सीधे समझेंगे। वे आम के पेड़ है, यानी कि कोई जो है सीधे संकेत कर रहा है, बता रहा है, इसका मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि उसको वह दिखाई दे रहा है तभी तो कह रहा है। जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। क्या है? जाके प्रिय न राम वैदेही। अगवा मत पढ़िए, जहां राम के बारे में ज्यादा वर्णन हो ना वहां पे 90% आप जो है मान के चलिए तुलसीदास होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? तुलसीदास। फिर आगे चलिए, तरल का विलोम शब्द है, कहेंगे तरल का विलोम ठोस है। फिर आगे चलिए, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ये जो आज की हिंदी है, आजादी के समय या उसके पहले हिंदुस्तानी भाषा के नाम से फेमस थी, समझ रहे हैं, जिसमें कि उर्दू शब्दों का भी मिश्रण था। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। आगे, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गरिमा शब्दवा जब आप पढ़ेंगे ना तभी आपको लगेगा कि नहीं, हाँ यार, गरिमा जो है कौनो लड़किन का नाम होता है। आगे चलिएगा, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव का मतलब क्या होता है? जो संस्कृत से टूट फूट करके हिंदी जैसा बन जाए, वह तद्भव होता है। तो इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि वह तत्सम है। तद्भव नहीं है इसका मतलब वह तत्सम है, यानी कि संस्कृत से मिलता जुलता होगा। कार्य का जो तद्भव होता है कारज होता है, कारज, मगर यहाँ क्या लिखा है? कार्य लिखा है। आगे आप चलिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विधन आपार, ये विच्छक में भी है, विकल्प में भी है। विरासत को अगर आप तोड़ देंगे ना तो उसमें कौनो सार्थक शब्द भी नहीं निकलेगा, जबकि होता है कि तोड़ने के बाद कोई सार्थक शब्द मिलना चाहिए। उपसर्ग किसी सार्थक शब्द के आगे लगा होता है।
केदारनाथ अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रचनाओं से क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। आप कहेंगे अपूर्वा उनकी ऐसी रचना थी जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जितनी भी कवि या लेखक हैं उनको किस रचना के लिए कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आपको बखूबी याद करना पड़ेगा। आगे चलिए, 9वां प्रश्न क्या है? निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? आप कहेंगे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, कौन होगा? फिर आगे, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूरा का आधा पढ़ा चुके हैं, पूर्वी अर्धमागधी बहुत विस्तार से पढ़ा है। 31 नंबर, राम सेब खाता है। राम खा रहा है, का खा रहा है, वो चीजिया यहाँ पे दिख रहा है, सेब खा रहा है। जब वो चीजिया दिख रहा है इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे। रोजाना जो है यूपीएसआई के पूरे पेपरों को ऐसे ही कराएंगे कम से कम समय में, ताकि जो वास्तव में नौकरी पाना चाहते हैं ना उनके समय की बचत हो और पूरे 54 शिफ्ट के प्रश्नों का रिवीजन हो जाए, किताब उताब खरीदना ही न पड़े। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। अगर आप देखेंगे इसमें सारंग शब्द कई बार आया है, और जब एक शब्द एक से अधिक बार आए मगर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आप कहेंगे यमक अलंकार होता है। इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, क्लास में पढ़ाया जा चुका है। निम्न में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम कठोर होगा। 35 नंबर पे, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 टेलीग्राम पर आपको मिलेगा, क्योंकि लंबा था इसलिए उसको टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। जो भी क्वेश्चन एक आध छूटेंगे वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है। सहकारिता, अभी सहकारिता मंत्रालय नया जारी हुआ है जिसके अमित शाह बने थे पहले जो है अध्यक्ष। आप कहेंगे छोटे किसानों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार करती है। कैसे? उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप जो है 37 पर फोकस करिए। जंगम का विलोम शब्द है, तुरंत कहेंगे स्थावर है। आगे चलिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? एकदम नॉर्मल प्रश्न, यूपी 8080 में अभी हाल ही में पूछा गया था। तो आपका क्या है? आय। ठीक है, आगे चलिए 39 नंबर पे, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। मुहावरा और लोकोक्ति तो पढ़ना पड़ेगा। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, ये भी आप कर लीजिएगा। किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, अब वो खुद निर्धन है, वो का भीख देगा। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, में कौन सा समास है? अगर आप छंद हैं, अगर आप ध्यान से गिने, अवधि में 3 मात्रा है, शिला में भी 3 मात्रा है, हो गया 3 3 6 मात्रा, का में 2 मात्रा है, 6 2 8, उस में 2 मात्रा है, 8 2 10, अब पर में 2 मात्रा है। आप कहेंगे 10 2 12। हिदरिया था में 2 है, 2 2 4, अब बाहर में 3 है, 4 3 7। 12 और 7 जब ऐसी मात्राएं आए तो वहां पर कौन सा होगा? आप कहेंगे बरवय छंद होगा। आज जो है पहली शिफ्ट के प्रश्न पूरे तरीके से कंप्लीट होते हैं। धीरे धीरे यूपीएसआई के पूरे 54 शिफ्ट उनके सभी पेपरों को बाकायदा कम से कम समय में खत्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आप बहुत ही कम समय में पूरे तरीके से यूपीएसआई के एक एक टॉपिक से पूरे तरीके से रूबरू हो जाए। अच्छे से पढ़ते